नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी के मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि क्या कलयुग में भगवान को प्राप्त कर पाना संभव है, और यदि संभव है तो भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग क्या है। नमस्ते प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिलैक्स माइंड में। मित्रों, हर युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग क्रियाएं होती रही है। सतयुग में भगवान की प्राप्ति ध्यान करने से आसानी से हो जाती थी। त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति यज्ञ से होती थी। द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति पूजा अर्चना से होती थी। तो कलयुग में भगवान की प्राप्ति किस विधि से होगी, आइए इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस औरत के दरवाजे पर एक साधु आया। उस औरत ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो उस औरत ने कहा कि महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह कर उब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से कान्हा की एक मूर्ति निकाली और उस औरत को देते हुए कहा कि माँ, यह लो आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। और यह कहकर साधु वहाँ से चला गया। वह औरत बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि वह बूढ़ी औरत मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को उस औरत से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने उस औरत से कहा कि अरे दादी माँ, आज गांव में जंगल से एक घड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उसे मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। उस औरत ने अपने बाल गोपाल को डोट उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए वह औरत भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। वह औरत 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलक झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली माँ का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी के मन में उस बूढ़ी औरत को प्रत्यक्ष दर्शन देने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर उस औरत के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट सुनकर वह औरत डर गई। उसने सोचा कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। उस औरत ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब भगवान ने कहा कि अरे माँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। उस औरत ने कहा, चल हट यहाँ से, तू पक्का कोई बहुरूपिया होगा जो मेरे लाल को उठाने आया है। ठाकुर जी बूढ़ माँ के इस भाव और एकनिष्ठ को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी बोले, अरे मेरी भोली माँ, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहो वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तब उस बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे प्रभु, कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल माँ, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु उस बूढ़ी माँ को अपने निज धाम ले गए। मित्रों, जब हम पूरी तरह से तन में होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो वैसा निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माँ ने किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू तन मन और कर्म से खुद को मुझे समर्पित कर दे, मैं तुम्हें वह हर कुछ दूंगा जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा भी करूंगा। तू जिस दिन से मुझसे निस्वार्थ प्रेम करने लगेगा उस दिन से तू सिर्फ मेरा हो जाएगा और मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के 3 मार्ग हैं।
पहला है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग और तीसरा है ध्यान योग। और इन सब में कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण और सरल है। कर्म योग को परिभाषित करते हुए तत्वज्ञानी कहते हैं कि अपना हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए करो। मनुष्य हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है। सोचो, अगर हर कर्म से पहले प्रभु का नाम ले तो दिन भर में हजारों लाखों बार प्रभु का नाम मन ही मन जप सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं कि जो हमेशा मुझे याद करता रहता है, मेरी दृष्टि सदैव उस पर बनी रहती है। मित्रों, आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर है, सुख की अवस्था में है या दुख की अवस्था में है, प्रभु के नाम का जाप मन ही मन करते रहिए। फिर देखिए, इसका सकारात्मक परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। भगवान कहते हैं, जीवन में हमेशा सुखी रहने के लिए मुझसे नाता जोड़ो। जो मनुष्य मुझसे नाता जोड़कर श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं हमेशा उसकी रक्षा भी करता हूँ। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरे कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चूल्हे की आग तेज कर दी जाती है, फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी बाल बांका नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान ना तलते देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उसे मैं दंड देता हूँ। इसीलिए हे मानव, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मेरी भक्ति के प्रताप से दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो पंच पापों में उलझकर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते हैं, वो मन से सदा दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को पाने का मार्ग बताते हुए श्रीमद् भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जब तक किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए संदेह करने से बचे। क्रोध मनुष्य को डोट नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी था अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकर स्थित रहता है। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वह
अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लोक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फल स्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सुकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्मफल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मा स्वयं भी मैं ही हूँ। मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब जब इस संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश कर धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और मनुष्यों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे दुख और बढ़ेगा। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को डोट नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मित्रों, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जो भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, उनके लिए वह दौड़े चले आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीमद् भागवत गीता की कथा से मिलता है, जहां मुसीबत में फंसे अपने भक्त हाथी के प्राण को बचाने के लिए भगवान विष्णु नंगे पैर दौड़ पड़े थे। बहुत समय पहले की बात है। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत था, जहां पर हाथियों का परिवार रहता था। इनका मुखिया था गजराज गजेंद्र। हर रोज की तरह जब गजराज गजेंद्र अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे थे, तो सबको प्यास लगी। सारा परिवार गजराज के साथ सरोवर में पानी पीने गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां पर मगरमच्छ है। मगरमच्छ ने गजराज का पैर पकड़ लिया
और पानी के अंदर खींचने लगा। मगरमच्छ से बचने के लिए गजराज ने पूरी शक्ति लगा दी, पर मगरमच्छ उस पर भारी पड़ रहा था, जिसके बाद गजराज दर्द से चीखने लगा। गजराज की आवाज सुनकर दूसरे हाथी भी चिढ़ने लगे। परिवार ने भी मिलकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सारे असफल हुए। अपना काल नजदीक आते देख गजराज ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिनके वह परम भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु भी नंगे पैर अपने भक्त की प्राणों की रक्षा के लिए दौड़ पड़े और ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र का उद्धार किया। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर अपने बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। कुछ देर बाद उनकी दुकान पर एक संत भिक्षा मांगने आए। संत ने लड़के से कहा, बेटा थोड़ा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। जब सेठ जी दुकान पर आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रोकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप यह भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। यह कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वह रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रह कर यह चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। यह देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। मित्रों, इसी अटूट विश्वास के भगवान भूखे हैं। एक बार उस परमपिता परमात्मा पर ऐसा विश्वास करके तो देखिए, वह आपको कभी रोने नहीं देंगे बल्कि आपके लिए वह रोएंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वह बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वह उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। भगवान कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है, अर्थात वही कर्म योगी है। कर्म का मार्ग दिखाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से मनुष्य का शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्धा होता है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह सिर्फ अपने कर्तव्यों का
पालन करें, क्योंकि कर्म नहीं करने से मनुष्य का जन्म लेना भी बेकार हो जाता है। भगवान कहते हैं, तू यज्ञ समझकर अपना कर्म कर। जिस प्रकार यज्ञ समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी तरह तू अपने कर्मों को यज्ञ समझकर अर्थात अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। जो पुरुष इस परंपरा से नहीं चलता, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है, वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करें। एल मित्रों, आप भी कलयुग में भगवान को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। एल धन्यवाद।